जब से शपथ लिया है नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने जब लिया है वो आरजेडी के साथ, वो पलटू राम कोई ना कोई घटना हो रहा है, कोई ना कोई मंदिर में पुजारी काटा जा रहा है, कोई ना कोई स्टूडेंट को मारा जा रहा है। ऐसा गज विवाह, दारू विवाह, जंगल राज, गुंडा बनवास की सरकार नहीं चाहिए हमें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान्यम सिजराभ्यम परित्राणात् साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी हैं। तेजस्वी जी का स्टेटमेंट याद हो, तेजस्वी जी ने क्या कहा था, ये पलटू चाचा हैं, मतलब कभी भी पलट जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। आपको ये भी न्यूज आ सकता है कि 6 महीने बाद फिर से वो बीजेपी को मनाएंगे कि साहब फिर से आप मुझे ले लो। वहाँ के बच्चा जो है ना, वो भी सिर्फ किसको जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में टॉयलेट बनाने का काम किसने किया है, मोदी जी ने किया है। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किसने किया है, मोदी जी ने किया है। आप समझ रहे हो बात? हम भी बिहार के हैं, हम भी बिहार के, हम ये बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने केजरीवाल क्या नाम है, नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनाए, बार बार उनको समझाया, बार बार सपोर्ट किया। वो पलटू राम जिसका चाल प्रकृत बेमा, ये बिहार में कहावत है, क्या क्या है, चाल प्रकृत, जो आदत और बेमा, मैंने ये जो फटता है नहीं, ये फटता है प्यार में, ये नहीं जाता किसी से। ये चाल प्रकृत बेमा, ये तीनों साथ ही जाता, मरने के बाद ही जाएगा। ये कहावत है हमारे बिहार में। तो चाल प्रकृत बेमा ये नहीं जाएगा। मोदी जी ने समझे नहीं, एक बार मौका दिए, 2 बार दिए। देखो लालू प्रसाद भी जानते हैं ये पलटू राम है, मुझे छोड़ के कब चला जाएगा किसी में मेरा गारंटी नहीं है। अभी मजबूरी, इनका पूरा अस्तित्व लालू प्रसाद का खत्म हो रहा था। नीतीश कुमार भी जान रहा था कि मैं कोई बिहार में कोई काम नहीं किया हूं, मेरा भी अस्तित्व खत्म हो रहा है। अब जो मुख्यमंत्री है उसको 43 सीट है, जो बिना मुख्यमंत्री का जो पार्टी है बीजेपी का, उनका मैंने 70 सीट है। आप लगाइए इससे अनुमान उनका कितना इमेज है बिहार में, आप लगा लीजिए इससे। दूसरी बात, अब जो उन्होंने किया है ये बात जो किया, आप देख लीजिए, जब से शपथ लिया है नीतीश कुमार ने, पलटू राम ने जब लिया है वो आरजेडी के साथ, वो पलटू राम कोई ना कोई घटना हो रहा है, कोई ना कोई मंदिर में पुजारी काटा जा रहा है, कोई ना कोई स्टूडेंट को मारा जा रहा है। आपने देखा पटना में किस बहन में तिरंगा लिया हुआ था, कोई अनशन नहीं कर रहा था, वो तिरंगा लेके बैठा हुआ था। उसको एसडीएम, पटना का जो एसडीएम है, उसने मार के आधा मृत कर दिया उसने। इसमें क्या लिया? तो जब जनता को मजा आ रहा है कि मुझे जंगल राज चाहिए, तो मजा लो। आज जंगल राज का देखो मजा। अब क्या हुआ, अब और होगा। अब वो देख रहे ख्वाब में प्रधानमंत्री का, एक मुख्यमंत्री तुम तो बन ही नहीं पाए, आप मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, अब प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हो, मोदी जी का बराबर कर रहे हो, योगी जी का बराबर करो। जिंदगी में ख्वाब नहीं होगा। सुबह जाओ, गांजा पियो, बैठे रहो। जैसे तुमने 20 साल बर्बाद किया बिहार को, जैसे बिहार को हम तो चाहते हैं कि मिथिला राज मेरा अलग हो। तो इसीलिए आंदोलन किया था मैंने, 21 तारीख को आंदोलन हुआ था यहाँ पे। हमें चाहिए ऐसा गज विवाह, दारू विवाह, जंगल राज, गुंडा बनवास की सरकार नहीं चाहिए हमें नहीं चाहिए। बिहार में जिस तरह से जो है शिक्षक बहाली पे जिस तरह से क्रूरता हो रही थी, झंडा लिए हुए राष्ट्रीय झंडे का भी अपमान समझ लीजिए, उसको एडीएम जो है पीटते जा रहे हैं और झंडे को भी जो है बहुत शर्मनाक है। देखिए, सबसे पहले राष्ट्र ध्वज का तो कम से कम आपको सम्मान करना चाहिए था, ठीक है। आप किसी इंडिविजुअल को सम्मान नहीं कर रहे हो, सबको पता है कि वहाँ पे अब कानून व्यवस्था क्या होने वाला है। आप कम से कम एक इंडिविजुअल का सम्मान मत करो, उसको मार दो, गोली मार दो यार, ठीक है। कम से कम जो तिरंगा है ना, वो हमेशा लहराना चाहिए और उसको कभी आप झुकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि हम सब जितने राष्ट्रभक्त हैं, जितने हम लोग हैं, वो सब यही कसम खाते हैं कि हम राष्ट्र को नहीं झुकने देंगे, देश को नहीं झुकने देंगे। लेकिन आप देख लो क्या हो रहा है। तो वहाँ पे पूरी तरीके से अब गुंडा राज, भ्रष्टाचार, वहाँ की जो जनता है ना, वो बिल्कुल अब एक तरीके से इतने परेशानी में है कि आप रात के 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये जो स्थिति अब वहाँ पे उत्पन्न हो गया है ना, इसका अब कुछ नहीं हो सकता जब तक अब नेक्स्ट इलेक्शन ना आ जाए और दूसरा सरकार ना चेंज हो जाए, तब तक फिर वही सिचुएशन रहने वाला है। बहुत दुखद है। इससे सबको, जितने राष्ट्रवादी लोग हैं इस देश में, सबको बहुत दुख पहुँचा है। कम से कम आप तिरंगा की सम्मान कर लेते, ठीक है ना। ये बहुत दुखद घटना है। प्रशासनिक अधिकारी है वो एक एडीएम है और पुलिस का कांस्टेबल लगा सकते हैं कि जो डंडा बरसाना था, ऐसे आखिर ऐसी नौबत क्या आएगी जो एडीएम को जो है लाठी पकड़नी पड़े और उसको भी कानून का जो है भान नहीं है कि लाठी कहाँ बरसानी चाहिए। वो ऊपर मुंह पे मार रहा है यार, नीचे ये कमर से नीचे जो है लाठी भांजी जा सकती है, लेकिन एडीएम जो है इस तरह से क्रूरता दिखा रहा था। आपको क्या लगता है कि क्या जो प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के तमाम जो यहाँ पे जंगल राज कायम हो रहा है, तो उसको कहाँ तक देखते हैं? देखिए, जंगल राज तो आपको पता है
कि इससे पहले भी वहाँ पे जब ये अलायंस में नहीं थे, उससे पहले भी वहाँ पे जंगल राज था, दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी, कोई डेवलपमेंट नहीं होता था, परिवारवाद की राजनीति करते थे, अपना घर भरने की बात करते हैं, जो चीज़ अब चालू हो चुका है। तो मैं वही कहूँगा कि ये जब अपना सिर्फ अपनी अपनी बात करेंगे ना, तो तिरंगा की सम्मान क्या करेंगे? ये लोग तिरंगा की सम्मान करना कोई नहीं जानते हैं। तिरंगा की सम्मान वही कर सकता है जो राष्ट्रवादी लोग होंगे, ठीक है ना। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें आप कर रहे हैं, जो ये लोग सामने आ रहा है निकल करके, आप देखोगे धीरे धीरे वहाँ पे अपहरण जैसी घटनाएं, हत्याई जैसी घटनाएं, सारी घटनाएं सामने आएगा। इतने सारे लोग जो आप देखोगे बिहार से पलायन करके दूसरे स्टेट में चले जाते हैं ना, उसका सबसे बड़ा रीजन एक यही है। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है। आप जा करके देखो, वहाँ पे एयरपोर्ट, एम्स, इतने सारे डेवलपमेंट हो रहा था। एमएसएमई के सेक्टर में दूसरे नंबर पे आ गया था रोजगार के क्षेत्र में बिहार का नंबर, ठीक है। नई नई चीजें वहां पे, नए नए फैक्ट्री जा रहे थे, लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे थे, लेकिन वो सारी चीजें उन सब पे अब ताला लग गया। बस परिवारवाद, उनका घर भरेगा, और वो आप देखोगे फिर आने वाले कुछ 2-4 साल बाद कोई 1000-12,000 करोड़ का एक बड़ा सा घोटाला सामने आएगा। फिर हम सब लोग ढूंढते रहेंगे कि भाई घोटाला करके कहाँ चला गया। यही चीज होने वाला है, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। जो है, जो गठबंधन था बीजेपी के साथ में, जनादेश भी मिला था और डबल इंजन की सरकार थी, उनको चाहिए था कि केंद्र से जो है पैकेज मांगते और विकास का होता, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के लिए जो है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और क्या मनसूबे पाए हुए थे। आखिर में जो अलायंस कर रही है, पूरे विपक्ष को इकट्ठा करने की बात हो रही है, और उसमें क्या लगता है आपको कि क्या प्रधानमंत्री बनने का जो है ख्वाब? प्रधानमंत्री के लिए तो देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ मैं कहता हूँ, ये आप महाभारत याद कर लीजिए। महाभारत में क्या हुआ था? पांडव सिर्फ 5 थे। ये लोग आज जितने छोड़ के जा रहे हैं, सिर्फ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें वहाँ पे भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पांडव भी 5 थे और कौरव कितने थे आपको पता है? और रिजल्ट क्या हुआ था? भगवान कृष्ण ने एक ही चीज कहा था गीता में, क्या? यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतीय अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मान्यम सिजराभ्यम परित्राणात् साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम। और वही रूप आज के टाइम पे मोदी जी और योगी जी हैं। वो कोई अलग नहीं है जो अपने घर परिवार, बीवी बच्चे सबको छोड़ करके सिर्फ दिन रात 24 घंटे हम जैसे जनता के लिए सोचते हैं। तो वो राष्ट्र की जो बात करते हैं ना, अगर हम उनकी बात करते हैं, उनके लिए बात करते हैं, तो हम कोई अलग नहीं है, हम सारे राष्ट्रभक्त हैं। और आज के टाइम पे एक ऐसा माहौल बन चुका है ना कि ये जितने लोग हैं ना, वो सब पीएम बनने की, मैं कह रहा हूँ यार, आप अपने अपने स्तर पर अगर स्टेट का ही डेवलपमेंट कर लो, जो सेंट्रल है वो मोदी जी को छोड़ दो, देखो देश कहां से कहां पहुंचेगा। लेकिन ये सब अपनी घर भरने के लिए, अपना तरक्की करने के लिए सब काम कर रहे हैं। 24 में क्लियर है, चाहे ये सब मिल जाए। मैं कह रहा हूं कुछ लोगों को विदेश से भी ले आओ, कुछ नहीं होने वाला। आएंगे तो मोदी और योगी, आप देख लेना, मेरा बात लिख करके रख लो। जैसे आपकी बात है, वो इसी विचारधारा को लेकर के वो बीजेपी के साथ आए थे, और उन्होंने ये लालू प्रसाद को इसलिए छोड़ा था कि भ्रष्ट पार्टी है। वो कहते थे मैं जब जीवित हूँ जब तक, तब तक मैं दोबारा इस पार्टी में नहीं आऊँगा। उसी तरह से लालू प्रसाद यादव भी बोलते थे ये 2 साल में के चलो बदल देते हैं, ये जो है। आपको अगर तेजस्वी जी का स्टेटमेंट याद हो, तेजस्वी जी ने क्या कहा था? ये पलटू चाचा है, मतलब कभी भी पलट जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। आपको ये भी न्यूज आ सकता है कि 6 महीने बाद फिर से वो बीजेपी को मनाएंगे कि साहब फिर से आप मुझे ले लो। उनका क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुका है। जो इससे पहले जो इलेक्शन में वोट मिला था, वो मोदी के नाम पे वोट मिला था। इनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं वहाँ ग्राउंड जीरो से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है वहाँ का हकीकत। वहाँ के बच्चा जो है ना, जो आज का 6 साल 7 साल का बच्चा है ना, वो भी सिर्फ किसको जानते हैं? मोदी जी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में टॉयलेट बनाने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। आप समझ रहे हो बात? हमारे घर के सामने जो सोच नहीं सकते भाई साहब, इतनी अच्छी सड़कें हैं ना जो दिल्ली में नहीं है। केजरीवाल कहते थे ना कि न्यूयॉर्क बना दूंगा, लंदन। आप मेरे घर के सामने चलो गाँव में, इतनी अच्छी सड़कें हैं ना जो आप कहोगे कि कहाँ आ गए। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से संभव हो पाया था। तो हम उनको भूल नहीं सकते हैं, हम उनको हमेशा याद रखेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगा हम सब उनके लिए खड़े हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अरे बच्चे आज के टाइम पे पता है, गाने भी बच्चे ऐसे गाते हैं। अभी जो गाना एक हिट हुआ था, सब कहते हैं घर घर मोदी, हर हर मोदी, इस तरीके की बातें करते हैं छोटे छोटे बच्चे, जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके घर परिवार के लिए उन्होंने काम किया है। हमारे आप जाके देख लो, दरभंगा में एयरपोर्ट बना दिया उन्होंने, जो सोच नहीं सकते थे। वहाँ से फ्लाइट में अब 2 घंटे में पहुँच जाते हैं घर, ठीक है ना। वहाँ पे आप देख लो, आप जाकर के एम्स का उद्घाटन होने वाला है। तो हम लोग जो विकास करेंगे, जो देश के लिए सोचेंगे, उन्हीं को वोट करेंगे, और डेफिनेटली वही आने वाले हैं। जनता उनके साथ है, नेताओं को मिलने से कुछ नहीं होगा। वो पॉलिटिकल आदमी, और कुछ तो कहेंगे ना, नहीं कहेंगे तो जो उनके फॉलोअर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? आप समझो। तो वो कुछ कहेंगे, लेकिन जनता किसके साथ है, किसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में है और किसकी नहीं है, वो जाकर के आप ढूंढो, आपको खुद पता चल जाएगा। घर घर, बच्चा बूढ़ा, सब जाति पाति से ऊपर उठ करके। पहले वहां पे भी डिवाइड होता था कि ये यादव है, ये मोमडन है, ये वो है। आज के टाइम पे कोई डिवीजन नहीं है, सब
देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम उसकी बात करते हैं। आज देश की बात करते हैं, देश कैसे सुरक्षित रहेगा, और वो जो करके दिखाएगा हम सब उसके साथ हैं। ये चाहे सारे लोग मिल जाएं, इनके मिलने से कुछ नहीं होगा। वोट कौन करेगा? वोट हम करेंगे ना, या वो अपने आप के लिए वोट खुद करेंगे? हम करेंगे। हम 130 करोड़ जनता जो है ना, वो एक साथ हैं अभी, ठीक है। और ये लोग अगर मिल भी जाए ना और चाहे कि हम भ्रष्टाचार करें, वो संभव नहीं है, क्योंकि देश का जो मिजाज है ना, अभी देखो बॉलीवुड को बाइकआउट करने की बात आई। 200 करोड़ की लागत से बनी हुई मूवी, 50 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं है, 150 करोड़ का सीधा सीधा लॉस है। आने वाले टाइम में ये भी हो सकता है कि आमिर खान जी को, शाहरुख खान जी को अपना घर बेचना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए हैं, हमारी संस्कृति के साथ उन्होंने खेला है, समझे। तो देश का जो मिजाज है ना अभी के टाइम पे, वो बहुत अलग है।